आज की हमारी वर्कशीट 67, तिथि 19/12/2020, विषय राजनीति विज्ञान से सामाजिक विज्ञान का। लोकतंत्र के परिणाम पुनरावृत्ति पर 1 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्नों को हल करेंगे। 1 अंक वाले प्रश्न वही जो 1 या 2 वाक्यों में लिखे जाते हैं या 1 शब्दों में लिखे जाते हैं या रिक्त स्थान के रूप में होते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है? तो आप सभी जानते हैं, इसके ऑप्शन है राजतंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र और एकतंत्र। जो नागरिकों को सबसे ज़्यादा जो सामाजिक समानता जो उपलब्ध होती है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर होती है, जो लोगों जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। निरंकुश सरकार वैध सरकार होती है। बिल्कुल गलत, बल्कि लोकतंत्र सरकारें वैध सरकार होती हैं। निरंकुश सरकारें वैध सरकार नहीं होती हैं। ये राजतंत्र, तानाशाही, निरंकुश, ये आपको लोकतंत्र के जो परिणाम की जो वर्कशीट आई थी उसके अंदर आपको विस्तार से समझाया गया था। अगला प्रश्न है, सत्य व असत्य बताइए। सूचना के अधिकार के सरकार के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सत्य है ये कि सूचना के द्वारा हम सरकार के किसी भी कार्य के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 4, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। प्रश्न है, लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। उत्तर है इसका, लोकतंत्र का अर्थ लोगों द्वारा शासन है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए है। ये तो अब्राहम लिंकन के अनुसार है। अगर अपने शब्दों के अंदर आप इसको परिभाषित करते हैं तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपना शासक चुनने का अधिकार होता है और उसकी जो सरकार होती है एक वैध सरकार मानी जाती है। अगला प्रश्न है 3 से 5 अंकों के लिए है, शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती हैं? तो इसका उत्तर है कि शिकायतें एक तरह से लोकतंत्र का आधार है। शिकायतों के जरिए हम लोकतंत्र को सफल बनाते हैं। इसमें हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे उत्तर इसका, बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी अधिकार सुनिश्चित कर दिए। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना, उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जाति समूह के बीच टकराव कम हुआ है। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। उचित प्रतिनिधित्व देने से मतलब यह है कि जो आरक्षण विधि है, आरक्षण की जो नीति है, उसको हमने जाति समूह में, जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समूह हैं, उनको हमने आरक्षित समूह में बांटकर उनके लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में सीटों को आरक्षित करके उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। अगर किसी को किसी वर्ग से, समुदाय से या किसी भी तरीके से सरकार की नीतियों से कोई भी अगर मतभेद है तो वो संवैधानिक तरीके से न्यायालय द्वारा सुलझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं, यानी कि हम लोकतंत्र से क्या क्या उम्मीदें रख सकते हैं कि लोकतंत्र हमारे लिए क्या क्या परिणाम लेकर आता है। तो पहले लोगों को बिना डर के अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। बिना डर के क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकतंत्र के अंदर जो चुनाव की जो प्रणाली है वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और गुप्त मतदान है।
जिसके जरिए लोगों को बिना डर के अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट है सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर आवश्यक रूप से चुनाव आयोजित किए जाते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ यह है, आपने छठी 7वीं 8वीं में पढ़ा था, 9वीं तक पढ़ा खूब अच्छे तरीके से, कि जो व्यक्ति जो 18 या 18 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति है, जो भी, और वो किसी भी वर्ग समुदाय का है, धर्म का है, जाति का है, अमीर है, गरीब है, उसको चुनाव में मत देने का पूर्ण रूप से अधिकार है। स्वतंत्र व्यवस्था द्वारा मुक्त और उचित चुनाव आयोजित किए जाते हैं, यानी कि जो चुनाव जो हमारे यहाँ आयोजित किए जाते हैं वो मुक्त यानी कि स्वतंत्र रूप से होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। तीसरा है संविधान के अनुसार जीवन, आज़ादी, समानता, धर्म जैसे हमें मौलिक अधिकार दिए हैं संविधान ने हमें, और हम जो हैं, हमें जो मौलिक अधिकार हैं उनको कोई भी हनन नहीं कर सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन हो रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अंदर रिट दायर कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए। देश की एकता, अखंडता और संघवाद मजबूत होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, जिससे देश की एकता और संघवाद, अखंडता मजबूत होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र शासन प्रणाली का सबसे अच्छा ये है कि इसके अंदर जो व्यक्ति होता है उसको, जो प्रतिनिधि जो होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर क्यों माना जाता है? लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि यह लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, मतभेदों को सुलझाने का तरीका प्रदान करता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश रहती है, एक ये वैध सरकार देता है और महिलाओं और गरीबों को समानता प्रदान करता है। इसका एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, यह मतभेदों को सुलझाने का तरीका भी प्रदान करता है और यह साथ में जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने की गुंजाइश रखता है, साथ ही वैध सरकार देता है और महिलाओं और गरीबों को समानता प्रदान करता है। तो ये 3 से 5 अंक वाले प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। अब कुछ स्रोत आधारित प्रश्न हैं, जैसे मैं अनुच्छेद है उसको पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके जो संबंधित क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होते हैं जब लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। व्यवहार नहीं किया गया। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं, कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो ज़रूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। तो पहला प्रश्न आता है इसके अंदर जो अनुच्छेद के आधार पर देना है, टकराव कब उत्पन्न होते हैं? जब लोगों को सम्मान नहीं मिलता तब टकराव की स्थिति आती है। तो यहाँ है प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है और अक्सर तभी टकराव पैदा होते हैं जब उसे सम्मान नहीं मिलता। लोकतंत्र का आधार क्या है? दूसरा प्रश्न है लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का गरिमा और आज़ादी की चाह यानी कि अपना सम्मान और स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का आधार है। अगला प्रश्न है प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है? प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह इसलिए रखता है ताकि उसकी
गरिमा और उसकी आज़ादी बनी रहे और लोगों के बीच उसका एक सामाजिक पहलू बना रहे और लोग उसके व्यवहार को समझें। अगला प्रश्न है, क्या व्यक्तिगत गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती हैं? अगर इसका उत्तर देखा जाए, अगर लोकतांत्रिक सरकारें हैं तो वो समान रूप से, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार ही गरिमा और आज़ादी है, तो लोकतांत्रिक सरकारें हमेशा सम्मान करती हैं, अधिकारों का सम्मान करती हैं। लेकिन जहाँ पर राजतंत्र और प्रजातंत्र और एकातंत्र जैसी सरकारें हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी उसको मिले, उसके साथ एक जैसा व्यवहार हो। बच्चों, ये आज की वर्कशीट थी और सभी बच्चे इस वर्कशीट को ध्यान से करेंगे। साथ ही मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 10वीं क्लास है और अच्छे से पढ़ाई करें और बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोने की आदत को व्यवहार में लाएँ। यह हमें कोरोना ही नहीं और अन्य बीमारियों से भी बचाव करते हैं। तो बार बार साबुन से हाथ धोना है, बीमारियों को भगाना है। थैंक यू।